नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह तक के करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 4। इसमें पहला करंट अफेयर है, राजस्थान के संत वाल्मीकि हुए हैं। उनका नाम है बाबूजी चतर सिंह। इनका जन्म हुआ करजाली, मेवाड़ के करजाली में 9 फरवरी 1880 को इनका जन्म हुआ और इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा, सीखो, कमाओ और खाओ तथा संस्कृति संरक्षण पर जोर दिया। 3 चीजें ध्यान रखनी है, मातृभाषा में शिक्षा, सीखो, कमाओ, खाओ और संस्कृति संरक्षण पर जोर दिया। इसके साथ ही इन्होंने चंद्रशेखर स्रोत और अलग 25 ये भी लिखी है, इनकी ये फेमस है। 49 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और काव्य और सिद्धांत उनके जो लिखे गए थे वो आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है, 295 वर्ष पुराने जयपुर शहर में से 9 किलोमीटर दूर क्या बसेगा? न्यू हेरिटेज सिटी डेवलप होगा और आगरा रोड पर होगा ये, ठीक है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है परकोटा, उससे 9 किलोमीटर दूर होगा आगरा रोड पर, ठीक है। न्यू हेरिटेज सिटी बनेगी और इसमें क्या है कि जो भवनों की अधिकतम ऊंचाई होगी वो 18 मीटर निर्धारित की गई है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। यह जो सिटी है 6.20 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मरणोपरांत अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अणुव्रत पुरस्कार जो है ये कौन देती है? अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी देती है और 2022 का पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया है। उनके पौत्र और एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के सह संस्थापक है शेख सलीम, इसको ग्रहण करेंगे। इसमें क्या दिया जाता है? इसके में 1,51,000 रुपये का चेक दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना है पीएम श्री योजना। इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा इसके अंतर्गत, पीएम श्री योजना के अंतर्गत। इंदौर जो है इसके अंतर्गत इसमें 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा जनवरी 2023 में। 9 जनवरी 2023 को ये मनाया जाता है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जाएगा। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 9 नवंबर को इन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। राजदूतों के दल का करौली में भ्रमण हुआ है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित 49 विकास मानकों पर करौली की आसान्वित जिले के रूप में प्रगति का अवलोकन करने के लिए यह दल करौली जिले में आया हुआ है। राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप का 16वां संस्करण तो जोधपुर में संपन्न हो गया, स्टेट वुशु चैंपियनशिप। और इसके साथ ही अभी हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और इनके साथ ही अब होंगे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। ये इनका आयोजन होगा 26 जनवरी 2023 से, ये ध्यान रखना है डेट। 29 अगस्त 2022 से तो हुए थे, 20 अक्टूबर 2022 तक हुए थे वो कौन से? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। अब 26 जनवरी 2023 से होंगे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। नेक्स्ट है, सेहान करुणा तिलक बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किसको मिला है इस बार? सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। ये है श्रीलंकाई लेखक और इनका उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा। इसके लिए उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली इंटरपोल की महासभा होगी 25 वर्षों बाद दिल्ली के अंदर और ये 90वीं महासभा होगी दिल्ली के अंतर्गत 25 सालों बाद। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी मेजबानी प्राप्त हुई है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है, सौरव गांगुली इनका स्थान लेंगे। रोजर बिन्नी ये भी भारत के पूर्व क्रिकेटर है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके बाद में है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हो चुका है। तो इनका स्टार्ट हुए थे ये 29 अगस्त से जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से और संपन्न हुए हैं 20 अक्टूबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में।
नेक्स्ट है विश्वास स्वरूप। ये एक प्रतिमा है जो कि नाथ द्वारा में बनाई गई है, राजसमंद के नाथ द्वारा में बनाई गई है और ये शिव प्रतिमा है। सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण किया गया है और ये इसकी ऊंचाई है 369 फीट, 369 फीट ऊंची है ये शिव प्रतिमा और इसका नाम ही है विश्वास स्वरूपम। राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई गई है और ये उदयपुर से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। इसे 50,000 लोगों ने 10 साल में तैयार किया है। मेजर मिनरल की खोज, गुणवत्ता और उपलब्धता के लिए ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है। कौन कौन से जिलों में? भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर और झुंझुनू। इनके अंतर्गत इनमें मेजर मिनरल है लाइमस्टोन और लौह अयस्क। इनके भंडार होने का अनुमान है, तो इसके लिए यहाँ ड्रिलिंग कार्य करवाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन की सीमा है 1 किलोमीटर और 500 मीटर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किए। तो जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य का तो 500 मीटर का है इको सेंसिटिव जोन और अन्य जगह 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन माना गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रदेश में 150 जो बंद खदानें हैं उनको जीवनदान मिल गया है, वहीं 100 नई खदानों की राह खुल चुकी है इको सेंसिटिव जोन की सीमा तय होने से। नेक्स्ट है वायुसेना युद्ध अभ्यास हुआ गरुड़। ये किस किस के बीच में होता है गरुड़? ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो इसका 7वां संस्करण हुआ है जोधपुर में। नेक्स्ट है जयपुर के हैं प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, इनको पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, इनको पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। इन्होंने क्या किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए यह अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से, ठीक है, ये दिया गया है। नेक्स्ट है स्टैच्यू सर्कल का इतिहास क्या है हमारे जो जयपुर में है, तो ये किसकी याद में बनाया गया था? सवाई जय सिंह द्वितीय की याद में। किसने बनाया था? कांग्रेस नेता थे एक देवी शंकर तिवारी और सवाई मानसिंह द्वितीय, इन्होंने इसको बनवाया था और दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर इस सर्किल को बनवाया गया था। और इसके जो निर्माण की योजना है 1945 में, 1945 में सर मिर्जा इस्माइल ने इसकी योजना बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 जयपुर में संपन्न हुआ है और ये किस किस के सहयोग से हुआ है? एक तो हुआ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, CDOS। ठीक है, इसका आयोजन किया है इसने, CDOS ने। इसका सहयोगी रहा है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। और रिको जो है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसका प्रायोजक प्रमोटर, ठीक है, वो रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होगी ये, और इसमें प्राकृतिक पत्थरों, सहायक उत्पादों और सेवाओं को दुनिया में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये है इंडिया स्टोन मार्ट 2022। स्टोन मतलब पत्थर इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री की प्रदर्शनी है ये। नेक्स्ट है जयपुर की जो डॉक्टर सुनीला है, इनको मैनोपेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है सुनीला खंडेलवाल। तो इनको इंटरनेशनल मैनोपेज सोसाइटी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। ठीक है, सोसाइटी के अध्यक्ष है डॉक्टर स्टीव गोल्डस्मिथ ने लिस्बन पुर्तगाल में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मेनोपेज में यह सम्मान दिया है इनको, डॉक्टर सुनीला को। नेक्स्ट है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ तक है? तो इसमें दो चीज है, एक तो है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और एक है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान तो केवल 2 जिलों कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है उसका विस्तार 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है मोहम्मद तैयब इकरम, इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? मोहम्मद तैयब इकरम को। अचंता शरत कमल जो है इनको खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में मुंबई पहली बार चैंपियनशिप बना है,
और सोने की एक समान कीमत वाला राज्य, पहला राज्य बना है केरल, जहां पर सोने की कीमत सब जगह समान रहेगी। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी सम्मेलन जो है वो फिजी में आयोजित किया जाएगा, कहाँ, फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, 12वां होगा ये। चेस इन स्कूल 19 नवंबर को जो स्टार्ट हुई है, और ये है इंदिरा गांधी की जयंती से शुरू, हर महीने के तीसरे शनिवार को, हर महीने का जो तीसरा शनिवार होगा उस दिन नो बैग डे के दिन शतरंज खेली जाएगी स्कूलों के अंदर। नेक्स्ट है 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, और इसमें क्या होगा, ये किसके सहयोग से करवाया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा। डिक्की है दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों के सहयोग से, डिक्की और CII के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत का इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, युवाओं को उद्यम स्थापित करने, संचालित करने सहित सभी जरूरी आवासीय प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सैंड आर्टिस्ट है अजय रावत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान बनाए हुए हैं। ये कहाँ के हैं, पुष्कर के अजय रावत है, और इनका गांव है गनाहेड़ा गांव, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। तो रेत पर ये कलाकृतियां बनाते हैं, और अब ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और लास्ट है प्रशासन शहरों के संघ अभियान, जो है वो कब तक है, 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा, प्रशासन शहरों के संघ अभियान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।